स्वदनं सुताश्च सुदिया कांता प्रियभादिनी सनमित्रं स्वदनं स्वयोषितरती साज्ञा परा सेविका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनग्रहं मिष्टान्नपानं गृहे साधु संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमा। घर को सफल बनाना है, जीवन को सफल बनाना है तो जीवन में एक नियम लो, क्योंकि नियम विहीन जीवन जो है पशुवत होता है। पशु के जीवन में कोई नियम नहीं होता, इसीलिए उन जीवों को हम पशु कहते हैं। यदि मानव के जीवन में भी कोई नियम नहीं है तो फिर मानव भी अपने धर्म से रहित हो जाता है। मनुष्य के जीवन में नियम निष्ठा अवश्य होनी चाहिए, उसे एक नियम लेना चाहिए। सुबह जगह तो एक शुभ संकल्प के साथ जगह, एक शुभ संकल्प करे जगते ही कि मुझे ये जो जीवन मिला है ये मेरा जीवन कोई सामान्य नहीं है। मेरी परंपरा, मेरी संस्कृति, मेरा देश ये बड़ा ही पावन है। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे ऋषि मुनियों का ये देश, उनकी हम संतानें हैं। तो उन्होंने जो महान कार्य किए और उनके महान कार्यों से ये देश महान है, और उन्हीं की जो है परंपरा में उत्पन्न हुआ मैं भी एक प्राणी हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चलूं। ऐसा संकल्प करो। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जना। अपनी उपमा बना करके जो है मैं जीवन जीऊंगा। कैसे अपनी उपमा बनाओगे? हर प्राणी को ये अच्छा लगता है कि मेरे प्रति हर व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे। हाँ? हर प्राणी मुझसे बढ़िया बोले, मीठी भाषा बोले, मधुर भाषा बोले, सत्य भाषा बोले। कोई चाहता है कि कोई मुझे गाली दे? हाँ? तुम कोई चाहते हो कि तुम्हें कोई गाली दे? तुमसे कोई कठोर भाषा बोले, कोई गाली दे, कोई झूठ बोले, कोई छल करे, कोई कपट करे, कोई द्वेष करे, तुम अपने बारे में ऐसा किसी से नहीं चाहते। तो जब ये सोचो, जब मैं अपने बारे में किसी दूसरे से ये नहीं चाहता, ऐसा व्यवहार की अपेक्षा नहीं करता या नहीं करती, तो फिर यही व्यवहार मुझे दूसरों के लिए भी करना है। क्योंकि दूसरा भी अपने लिए कभी नहीं चाहता कि कोई मुझे गाली दे, कोई क्रोध करे, कोई द्वेष करे, कोई निंदा करे, कोई नफरत करे। कोई नहीं चाहता। हर प्राणी स्नेह का भूखा है, प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। हर प्राणी भाव चाहता है। हर प्राणी चाहता है कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। तो मैं अपनी उपमा बनाऊं इस जगत को, इस संसार को। जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही मैं व्यवहार दूसरे के लिए करूं। इस सुबह जग कर के संकल्प करो। आज पूरे दिन में मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिस मेरे कार्य से, मेरी भाषा से, मेरे चिंतन से, मेरे विचारों से दूसरे को पीड़ा पहुंचे, मेरे राष्ट्र के, मेरे धर्म के विरुद्ध हो, मेरे पूर्वजों के विरुद्ध हो। क्योंकि मैं उस परंपरा का एक प्राणी हूं, उसका प्रतिनिधि हूं। एक मानव नहीं है, एक हड़मास का पुतला मात्र नहीं है। एक मानव एक देश का भविष्य है, एक देश की नींव है, एक आधारशिला है। तो अपने आप को, अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों को पहचानते हुए जो हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। मैं जो भी करता हूं, मेरा किया हुआ कार्य वो तक सीमित नहीं रहता है, वो पूरी प्रकृति में फैलता है।
तुम जो सोचते हो, तुम जो करते हो, तुम जो बोलते हो, वो केवल तुम तक नहीं रहता, तुम्हारे घर तक भी नहीं रहता, तुम्हारे गांव तक भी नहीं रहता, इस पूरी प्रकृति में फैलता है। क्योंकि प्रकृति का और इस शरीर का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। ये सारी प्रकृति, ये संसार जिस पदार्थ से बना है, जिस मटेरियल से बना है, उसी से ये शरीर बना है। जिससे ये शरीर बना है, उसी से संसार बना है। स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि, उसकी समष्टि और व्यष्टि, ये दो संज्ञा है। परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं, इति ईक्षणम कृत्वा रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूवः, ऐसा परमात्मा संकल्प करके और हर रूप में वो फैल गया। तो हर रूप में फैला तो सब परमात्मा का ही स्वरूप है, वही सब में सामग्री है। पंच महाभूत उत्पन्न हुए, उनकी समष्टि व्यष्टि हुआ और उससे स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि बनी। तो सूक्ष्म समष्टि और व्यष्टि, समष्टि में हिरण्यगर्भ, व्यष्टि में सब प्राणियों के सूक्ष्म शरीर, समष्टि स्थूल सृष्टि में विराट ये ब्रह्मांड, और व्यष्टि में हर जीव का स्थूल शरीर। तो इसलिए हमारे शरीर का, हमारे मन का इस प्रकृति से बड़ा ही गहरा संबंध है, बड़ा ही गहरा नाता है। हमारी वाणी का, हमारे चिंतन का, विचारों का, ये सब जो है इस जगत में फैलते हैं। तो हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी करते हैं, वो सारे ब्रह्मांड व्यापी होता है। इसलिए बड़े ही सजग होकर के जीवन जीने की आवश्यकता है। तो ऐसा संकल्प करें कि मैं हमेशा सुंदर जीवन जीऊंगा, सत्य बोलूंगा, प्रिय बोलूंगा, मेरी भाषा से किसी को दुख न पहुंचे। देखो, ये 2 अंगुल की जीव है मुंह में, यही जीव तुम्हें सारी दुनिया का प्यारा भी बना सकती है, हाँ? और यही जीव हमें जो है इतनी नफरत और घृणा का पात्र भी बना सकती है। लोग हमारा चेहरा नहीं देखे महाराज इसी जीव के कारण, लोग गले में जूतों की माला पहना दें इसी जीव के कारण, लाठियों से सिर फोड़ दें इसी 2 अंगुल की जीव के कारण, और इसी जीव के कारण महाराज गले में मालाएं फैला दें, फूल मालाएं फैला दें, हाँ? कहाँ उच्च पद पर बिठा देते हैं। यही जीव है ना, मात्र 2 अंगुल की जीव है। तो इस जीव से सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, मर्यादा की भाषा बोलो। तो इससे वाणी का तप भी होता है और जीवन शुद्ध होता है और धर्म का पालन होता है। तो ऐसा संकल्प करें, ऐसा संकल्प करेंगे तो घर में रह करके सानंदम सदनम, वो घर जो है आनंददायक होता है। घर बहुत बढ़िया बढ़िया कीमती जो है उसमें पदार्थ, पत्थर, टाइल और बढ़िया अच्छे अच्छे सामान रखने से घर कीमती और महान नहीं होता। जहां हो सत्कार शांत, वह घास फूस की कुटी बली, हो जहां कटुता अशांत, वह भव्य भवन किस काम के हैं। जहां व्यवहार ऐसा है तो छोटा सा छोटा घर भी आनंददायक होता है, और जहां व्यवहार ऐसा नहीं है, घर खूब बड़ा है, खूब बड़ी बड़ी कोठी है, लेकिन बड़ी बड़ी कोठियों में लोग सिर पटकते हुए देखे जाते हैं, सुख नहीं है। तो आनंददायक घर कौन सा है? शास्त्र कहते हैं सानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रियवादिनी। सानंदम सदनम सुता सुधिया, जिन घरों में जिन माँ बापों की संतान जो है बुद्धिमान है, आज्ञाकारी है, प्रातः उठ करके माता पिताओं को जो बच्चे प्रणाम करते हैं और माँ बाप की आज्ञा लेकर के
अपने कार्यों में लगते हैं। राम जी जब विद्या अध्ययन करके आए थे तो प्रातः काल उठ करके वो अपने माँ बाप को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पे तो माँ तो नवावहि माता, गुरु पे तो मात नवाई माता, आयुष मांगे करई पुर काजा, आयुष मांगे करे पुरगाजा, आयुष मांगे करई पुर काजा, आयुष मांगे करे पुरगाजा। भगवान भी सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद आयुष मांग पर करें पुर काजा, माता पिता की आज्ञा लेकर के और महाराज के साथ जो है कार्यों में हाथ बटाते हैं। भगवान होकर के भी भगवान इतना सुंदर पावन आचरण करते हैं, ऐसी उनकी जीवनचर्या है, तो फिर हम सामान्य प्राणी हैं, भगवान की उन लीलाओं का अनुसरण करना चाहिए। संतान में वो संस्कार डालो कि वो प्रणाम करना सीखें और तुम्हारी आज्ञा मानना सीखें। तुमसे यदि नहीं सीखते, क्योंकि कभी कभी दिक्कत ऐसी हो जाती है, माँ बाप ने नहीं सिखाया। असल में संतान को सिखाना जो है बड़े पर नहीं होता। यदि बालकों को संस्कार देना है तो माताओं को ध्यान जब से रखना चाहिए जब से बच्चा जो है माँ के पेट में होता है। 9 महीने तक माँ का पेट बच्चे की ऐसी पाठशाला है कि वो 9 महीने में वो सिखा सकती है जो जीवन भर नहीं सिखा सकती। 9 महीने तक माँ यदि सावधान होकर के सजग होकर के जीवन व्यतीत करती है, गीता पढ़ती है, रामायण पढ़ती है, अच्छा विचार रखती है, कभी मन में क्रोध नहीं लाती, हमेशा सुंदर चिंतन, गीता रामायण का पाठ करती है, कथा सुनती है, सत्संग सुनती है, ऐसे व्यवहार से माता 9 महीने गुजारती है, तो तुम्हारा बालक ऐसा सभ्य संस्कारवान भक्त सभ्य धर्मात्मा सुशील पैदा होगा कि बिना कहे वो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है आज के परिवेश में। माता में तो इतनी गलत आदतें लग जाती हैं, माटी फोड़ फोड़ करके खा जाती हैं, चूल्हा की माटी खा रही हैं, खाना पीना दूषित है, चाय के प्याले पी रही हैं, और कहीं कहीं तो और भी गुटका चुटका माताएं खा लेती हैं। तो जहाँ खान पीन इतना दूषित हो गया, चूल्हा की माटी खा ली और क्या क्या खा लिया, क्रोध किया, द्वेष किया, ईर्ष्या की, ऐसा स्वभाव बना लिया माँ ने। वो माँ यदि बच्चे को जन्म देती है तो फिर माटी का धौंधा ही पैदा होगा, है? कोई भक्त, कोई आज्ञाकारी बालक तो पैदा होगा नहीं। और उस माटी के धौंधा को तुम समझा समझा के मर जाओ, तुम उसे खूब कहो बेटा बात मान, लेकिन वो मानने वाला फिर नहीं है। देखो, बालक के पालन पोषण के लिए माताओं को बहुत बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बच्चे को जन्म दो, शुद्ध खाओ, शुद्ध बोलो, शुद्ध चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। और बच्चा जन्म ले तो चाय मत पियो, दूध पियो, क्योंकि माताएं चाय पीती हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए माताओं के पास दूध नहीं होता, तो दूध न हो तो घर में गाय रखनी चाहिए, देसी गाय। यदि अपना दूध माताएं न पिला सकें
तो फिर गाय का दूध पिलाओ। तुम्हारी संतानों के लिए तुम्हारे अलावा दूसरे नंबर पर गाय का दूध ही काम आ सकता है, भैंस का नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भैंस जो है इतनी स्थूल मंद बुद्धि की होती है। भैंस का दूध, भैंस को हम जानते हैं, भैंस तुम्हारी 1 किलोमीटर कहीं खो जाए तो वो घर को नहीं ढूंढ सकती, और गाय जो है 20 किलोमीटर भी दूर आंखें बंद करके छोड़े आओ तो गाय लौट करके घर अपने आप आ जाएगी। ये गाय में विशेषता होती है, गाय में सूक्ष्मता होती है, समझ होती है। और वैसे भी गाय में 33 कोटि प्रकार के देवताओं का वास है, 33 प्रकार के देवताओं का वास है। मां भगवती लक्ष्मी का गाय के गोबर में वास है। गाय जिस घर में रहती है वहां का सारा वातावरण बड़ा पवित्र रहता है। हमारे पूर्व भारत में गाय का बड़ा ही महत्व था। भगवान कृष्ण ने भी नंगे पैर जो है गायों को चराया, इतना सम्मान दिया। कन्हैया को जब नजर लग जाती थी तो माता जसोदा गौशाला में ले जाकर के गाय के चरणों की रज लेकर के कन्हैया के माथे पर लगाती, गौमूत्र से छींटा देती, गाय की पूंछ जो है लाला की ऊपर घुमाती और नजर सब दूर है। कितनी गौ माता में योग्यता है, लेकिन ये भैंस में नहीं है। तो यदि दूध नहीं है तो अपना दूध बच्चों को पिलाती हो। तो तुमने भैंस के पड़ा देखे होंगे, भैंस के पड़ा बड़े हो जाते हैं तो जा मेड़े तोड़, बा मेड़े तोड़, कभी ये नुकसान कर, कभी वो नुकसान कर, ऐसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो भैंस का दूध पीने वाले बालक भी जो है फिर इसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो भैंस का दूध पिलाने की आदत, और वो भी बोतल में, जिन माताओं ने लगा दी तो बालक जो है पड़ाव जैसी बुद्धि के हो जाएंगे और बड़े होकर के बोतल ही पिएंगे, जीवन भर वही काम करेंगे। इसलिए कदापि जो है बच्चों के संस्कार को न बिगाड़ें। अपनी जरा से स्वार्थ के लिए, जरा से लालच के लिए, जरा से प्रमाद से तुम एक बालक का भविष्य खराब नहीं कर रही हो, एक देश का भविष्य खराब कर रही हो। इसलिए माताओं को सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को जन्म देने से और समझ पैदा होती है तब तक पालन के लिए उन्हें बड़ा ही सावधान रहना चाहिए। बच्चों को आज्ञाकारी बनाओ, बच्चों में शिष्टाचार डालो, संस्कार डालो, क्योंकि संस्कार ही बालक की वास्तविक संपत्ति है। जिस माँ ने, जिस पिता ने अपनी संतान को संस्कार दिए हैं उसने उसे सब कुछ दे दिया, और जिसने संस्कार नहीं दिए बच्चा उद्दंड हो गए, तुम्हारी आज्ञा से विमुख हो गए, तुम्हारी बात नहीं मानते, तो तुम उन्हें कितना भी धन दे जाओ, कितना भी पद दे जाओ, लेकिन न तो वो खुद सुखी रहेंगे और न किसी को सुखी रहने देंगे। इसलिए सुता सुधिया, घर को आनंददायक बनाना है, घर को मोक्षदायक बनाना है, तो बालकों को बुद्धिमान बनाइए, बच्चों को आज्ञाकारी बनाइए। कांता प्रिय बादिनी, घर में माताओं को प्रिय बादिनी, मधुर भाषा बोलने वाली होना चाहिए, क्योंकि घर जो है, घर माताओं के कारण होता है। घर वाली को शास्त्रीय भाषा में गृहिणी कहते हैं। गृहिणी मतलब घर वाली, लेकिन गृहणा किसी को नहीं कहते, पुरुष को गृहणा नहीं कहते, क्योंकि पुरुष के कारण घर घर होता ही नहीं। तुम्हारे बिना तो पुरुष बाबा जी हैं, किसी काम के नहीं। लेकिन तुम जब से घर में आई तब से ये ईंट पत्थरों का जो है एक घर बन गया। तो घर में तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारी भूमिका है। तो जिसका विशेष अधिकार होता है उसी का विशेष कर्तव्य भी होता है, उसकी विशेष जिम्मेदारी भी होती है। शास्त्र में कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिन घरों में नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, उन्हें इज्जत प्राप्त होती है, उन घरों में देवता रमण करते हैं। तुम्हारी पूजा के लिए शास्त्रों ने कहा है
तो जिसकी पूजा होती है तो वो देवता होता है। हाँ, देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले देव बनो, देवता बनो, और देवता बनोगे तो पूजा होगी। तो तुम्हारे घरों में देव देवियों जैसा स्थान है, देवताओं जैसा स्थान है। पुरुषों के लिए नहीं कहा यत्र पुरुषा पूजन्ते, ऐसा कहीं नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो कीमती वस्तु होती है उसी को महत्व दिया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। हाँ? सोना चांदी हीरा जवाहरात, इनको कितना संभाल के रखा जाता है। और लो लंगड़ को तो कहीं पटक दो चौड़े में, कोई दिक्कत ना है। तो तुम्हारी कीमत है, तो कीमत है तो तुम्हारा अधिकार भी विशेष है। इसलिए तुम प्रियवादिनी बनो, मधुर भाषणी बनो। यदि माताओं के मुख से गाली का शब्द, क्रोध का शब्द, कठोर भाषा निकलती है, झूठ निकलता है, कपट निकलता है, तो फिर माता का जीवन ही खराब नहीं होता, उस घर में की लक्ष्मी भी रूठ जाती है। घरों में माताओं को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी कड़क भाषा नहीं बोलनी चाहिए, कभी गाली की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कांता प्रिय वादिनी, घर में माताएं मधुर भाषणी हो, सत्य बोलें, मधुर बोलें। कब? घर को आनंददायक और कल्याणदायक बनाना है तो। सन्मित्रम स्वधनम स्वयोषितरति चाज्ञा परासेवका। सलाहकार जो है अच्छे हो, स्वधनम अपना धर्म, धन जो है धर्म के मार्ग से आया हुआ हो, धर्म से धन कमाया हो और उस धन से धर्म किया गया हो, धर्म के हिस्सा में लगा हो, फिर घर में आए तो वो धन स्वधन होता है, माने अपना धन होता है। जब तक वो धन धर्म से, भगवान से संबंधित न हो, तब तक धन अपना नहीं हो सकता। तो धन को जो है परमात्मा के आश्रित लगाएं। क्यों? देखो, जितने भी पदार्थ हैं संसार में, जितने भी पदार्थ हैं, धन सोना संपत्ति आभूषण जो कुछ भी है, वो सब, उनका कोई महत्व नहीं है, जड़ पदार्थ है कि शून्य की तरह है। राम नाम एक अंक है और सब साधन शून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भगवान का आश्रय एक इकाई की तरह है, एक अंक की तरह है। और ये सारे जितने साधन हैं, पदार्थ हैं, ये जीरो की तरह हैं, शून्य की तरह हैं। एक अक्षर लिखो, एक का अक्षर लिख करके उसके पीछे एक शून्य लगा दो तो कितना हो गया? कितना हो गया? 10। एक के पीछे एक शून्य लगाया तो 10 हो गया, ठीक है। एक और शून्य लगा दो तो 100, और एक और लगा दो तो 1000। अब शून्य लगाते जाओ तो उनकी संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी। और एक के अक्षर को हटा दो आगे से, फिर शून्य लगाओ तो कितने हो गए? कितने होने? शून्य का शून्य, कितने भी शून्य लगाओ, लाखों करोड़ों अरबों शून्य लगा दो, लेकिन रहेगा शून्य का शून्य ही। तो स्वधनम, अपना धन बनाना है तो उसे भगवान के पीछे जोड़िए, धर्म के पीछे जोड़िए, उसे भगवान को आगे रखो, फिर अपनी संपत्ति को, अपने पदार्थों को, अपने धन को, अपने जीवन को रखो। तो स्वधन तुम्हारा अपना धन होगा। और वो आगे नहीं है, एक का अंक आगे नहीं है तो कितना भी बना रहे लेकिन रहेगा शून्य का शून्य। स्वधनम स्वयोषित रति चाज्ञा परा सेवका। सेवक यदि है, नौकर चाकर हैं, बड़ा परिवार है, तो वो भी आज्ञाकारी होने चाहिए। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिन ग्रहम। गृहस्थ धर्म में नित्य जो है एक अतिथि का आहार भोजन जो है निकलना चाहिए सेवा में। पंजाब में तो महाराज ऐसी परंपरा है, पंजाब के यहाँ 2 संत महाराज बैठे हुए हैं, शायद अभी नहीं आए। पंजाब में हर घर से
हर घर से जो है आश्रमों पर, गुरुद्वारों पर हर घर से भोजन जाता है। बिच्चा डाली के लिए आते हैं और घर घर से 2 रोटी 4 रोटी सब्जी जो है नित्य जाती है। पंजाब में जब लोग खेत में अन्न पैदा करते हैं तो सबसे पहले अन्न जो है गुरुद्वारों में, आश्रमों में सबसे पहले पहुंचाते हैं, उसके बाद अपने घर में लेकर के आते हैं। चाहे कोई कथा हो चाहे नहीं हो, लेकिन उन्हें सबसे पहले जो अन्न वहां पहुंचाना। तो ये हो गया भगवत आश्रित धन। पहले ठाकुर जी को अर्पण, फिर उसके बाद अपने लिए। तो ये भगवत अर्पण धन जो है प्रसाद बन गया। और प्रसादे सर्व दुखा नाम महानरस्योपजायते, जिसने प्रसाद पाया उसने प्रसन्नता पाई। प्रसाद खाने वाला हमेशा जो है दुखों से छुटकारा पा लेता है। तो आतिथ्यम से पूजनम, एक अतिथि का नित्य जो आहार घर में से निकले। कोई भूखा प्यासा दरवाजे पर आता है तो उसे पटकारो मत, उसे कुछ न कुछ खिलाओ पिलाओ। कुछ खिलाने के लिए नहीं तो पानी पिलाओ, लेकिन अतिथि घर से भूखा निराश नहीं जाना चाहिए। कभी कभी अतिथि ऐसे भी आ जाते हैं कि तुम्हें ठगने की भावना से आ जाते हैं, तब बड़े दुविधा में पड़ जाते हो। हाँ, कोई उल्टा सीधा मांगने लग गया तो मांगने वाला अतिथि नहीं होता। भूखा प्यासा है तो यथा तथा जो है तुम्हारे पास भोजन है तो भोजन कराओ, पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, कुछ भी पिलाओ। और कुछ मांग भी रहा है तो तुम्हारी सामर्थ्य है तो उसे यथा तथा संतुष्ट करके भेजो। और यदि कोई नहीं आता है तो फिर एक अतिथि का नित्य जो है आहार निकाल करके रखो। आहार निकालो, अन्न निकालो, कुछ भी निकालो, इकट्ठा करो। और कहीं गौशाला होती है, कहीं आश्रम होता है, कहीं ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वहां जाकर के उसे सेवा में लगा देना चाहिए। तो ये नित्य अतिथि पूजा हो गई, अतिथि यज्ञ हो गई। आतिथ्यम शिव पूजनम, भगवान की नित्य पूजा करो। घर में रहते हो, ठाकुर जी का मंदिर बनाओ, अलमारी में ठाकुर जी को रखो और वहां भगवान की पूजा करो। शिव जी की पूजा करो, राम जी की करो, कृष्ण की करो, जो भी तुम्हारे इष्ट हैं उनकी नित्य पूजा करो। भोजन बनाओ, शुद्ध भोजन बनाओ, भगवान के अलमारी में भोजन को रखो, हाथ जोड़ करके भावना करो। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षं शीश्रो देव संवर्तत पद्भ्याम भूमृदिसः। मंत्र नहीं आता है तो तुदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये भी नहीं आता है तो हाथ जोड़ करके भावना से ही ऐसा भाव पैदा कर लो कि हे ठाकुर जी आकर के प्रसाद पाइए। तो भगवान पाते नहीं, लेकिन तुम्हारे हृदय का जो समर्पण भाव है उस भाव ने उसे प्रसाद बना लिया, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो नित्य घर में पूजा और मिष्टान्न पानम ग्रहे, हमेशा तीखा तीखा मत खाओ। हाँ, रोज मिर्चें मसाले और चटपटे रोजाना ऐसा नहीं, कभी थोड़ा मीठा भी खाना चाहिए। और इसके साथ में जो है साधु संग मुपासते च सततम, गृहस्थ जीवन में एक किसी महापुरुष की, एक संत की, एक सदगुरु की छत्र छाया। भगवान राम जब लंका से लौट करके आए थे तब उनका राज्याभिषेक हो रहा था। तो राज्याभिषेक में जो है तिलक के समय राम जी सिंहासन पर बैठे थे, लखन जी इधर खड़े थे, शत्रुघ्न जी इधर खड़े थे और सब सामने खड़े थे। भरत जी को देखा तो भरत जी कहीं दिखाई नहीं दिए। हनुमान जी महाराज ने देखा तो भरत जी राम जी के सिंहासन के पीछे बैठे बैठे रो रहे थे। हाथ में छत्र था और नीचे को नजरें झुका करके बैठे बैठे पीछे रो रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भरत जी आप यहाँ? बोले मैं यही ठीक हूँ। बोले नहीं नहीं, ये राम राज्य आपकी कृपा से आपके कारण आया है, आप सामने आइए। बोले नहीं, मैं सामने नहीं आ सकता, क्योंकि अब तक जो राम राज्य का अभाव रहा मेरे ही कारण रहा। भरत जी बड़े मन में गिलानी कर रहे थे। हनुमान जी ने बहुत समझाया, नहीं आए तो हनुमान जी ने राम जी से कहा, बोले राज्य तिलक हो रहा है? बोले हाँ। बोले आपको कुछ याद है?
बोले क्या? बोले याद करो। बोले सब याद है, सब ठीक है। बोले आपको भरत जी का पता है कहाँ है? बोले हाँ पता है। बोले कहाँ है? बोले भरत जी की छत्र छाया में ही तो ये मेरा राज्य तिलक हो रहा है। जिसकी छत्र छाया, संत की छत्र छाया जिसके ऊपर हो, जिस साम्राज्य के ऊपर हो, वो अखंड राज्य स्थापित रहता है। इसलिए मैं ऐसा ही चाहता हूं कि भरत जी की छत्र छाया में मेरा राज्य तिलक हो। इसलिए वो बैठे हैं, वहां बैठे रहने। तो साधु संग उपासते च सततम। गृहस्थ जीवन स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। किसी अच्छे महापुरुष की शरण लेकर के उसकी छत्र छाया में, उनकी छत्र छाया में जीवन जियो। और साधु की, संत की, सदगुरु की छत्र छाया में जीवन है तो वो जीवन कभी दिग्भ्रमित नहीं हो सकता, भटक नहीं सकता। उसमें कभी जो है अशांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कभी भटकाव आता है तो फिर महापुरुष जो है उसे राह दिखाते हैं, उसे संभाल लेते हैं। तो ऐसा जीवन जो है सानंदम सदनम, आनंददायक घर होता है। तो घर को नारायण जो है आनंददायक बनाइए।